शाम का समय है। आसमान में गहरे काले बादल घिरे हैं और दूर बिजली कड़क रही है। गीता और सीता घने जंगल के एक अनजान रास्ते पर खड़ी हैं। आह, गीता रुक। मेरा पैर किसी पत्थर से टकरा गया। अरे, ये पत्थर नहीं है। ये तो किसी पुरानी इमारत का पत्थर है। इस घने जंगल के बीचों बीच ये क्या है? गीता, उधर देख। पेड़ पौधों और लताओं से ढका हुआ वो क्या कोई पुराना घर है? दोनों भागकर उस पुराने आधे टूटे लकड़ी और पत्थरों से बने घर के छज्जे के नीचे पहुंचती हैं। धूल जैसी बारिश की आवाज छत पर पड़ रही है। ये घर सालों से बन पड़ा है। अंदर चल, बाहर रहकर हम इस तूफानी बारिश में जम जाएंगे। रुक गीता, ध्यान से देख। दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, लेकिन जमीन पर किसी के ताज़ा कीचड़ वाले पैरों के निशान हैं। यहाँ कोई रहता है? निशान अंदर की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर आने का कोई निशान नहीं है। इसका मतलब जो भी अंदर गया था वो कभी बाहर आया ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है गीता। हम अंदर नहीं जाएंगे। बाहर बारिश में भीगना मंजूर है, पर अंदर नहीं। बाहर रुकेंगी तो ठंड और जंगली जानवर मार डालेंगे। मेरे पीछे पीछे आ। जो होगा साथ मिलकर देखेंगे। अंदर बहुत अंधेरा है। बाहर कड़कती बिजली की रोशनी में कमरे की भयानक झलकियां दिखती हैं। पानी की बूंदें छत से टपक रही हैं। कितना अंधेरा है यहाँ, और ये कैसी अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई पुरानी किताब या कोई पुरानी चीज जल रही हो। देख सीता, कोने में सूखी लकड़ियाँ रखी हैं और एक पुरानी लालटेन भी है। अजीब बात है, इस लावारिस घर में सूखी लकड़ियाँ कैसे आई? गीता, जमीन पर देख। क्या हुआ? वो देख, मेज पर 2 ताजा गरम चाय के कुल्हड़ रखे हैं। उनमें से अभी भी भाप निकल रही है। इसका मतलब इस तूफानी रात में बारिश शुरू होने से ठीक पहले यहाँ कोई मौजूद था। हवा की झोंकों से खिड़कियां जोर जोर से टकराने लगती हैं। लालटेन की रोशनी ढिमका करने लगती है। बाहर मूसलाधार बारिश का तांडव जारी है। हवा के झोंकों से खिड़की बार बार टकरा रही है। छत का गुप्त दरवाजा चर्र की भयानक आवाज के साथ पूरा खुल जाता है। गीता अपने हाथ में भारी लकड़ी थामे आगे खड़ी है, जबकि सीता डर के मारे गीता के पीछे छिपी कांप रही है। गीता, भाग यहाँ से। ऊपर से कोई राक्षस या भूत उतर रहा है। रह सीता, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी है उसका सामना करेंगे। लकड़ी की सीढ़ी नीचे गिरती है। सीढ़ी से धीरे धीरे कोई नीचे उतरने लगता है। लालटेन की रोशनी में जब चेहरा साफ होता है तो दोनों सहेलियां हैरान रह जाती है। वो कोई खूंखार जानवर या भूत नहीं, बल्कि एक बेहद बूढ़ी औरत थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता और थकान थी। अरे डरो मत बच्चियों, मैं कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। आप कौन है माताजी? और इस अंधेरी रात में छत के उस गुप्त कमरे में क्या कर रही थी? और ये गरम चाय? मैं इस जंगल की पुरानी बाशिंदा हूँ। सब मुझे काकी कहते हैं। जब बाहर भयानक तूफान शुरू हुआ और बिजली कड़की तो मैं घबराकर छत के छोटे से सुरक्षित कमरे में छिप गई थी। रही बात लाल रंग के द्रव की, तो छत पर लगे सूखे मेवों और गुड़ का रस बारिश के पानी में मिलकर टपक रहा था, जिसे तुम खून समझ बैठी। ओह देवा, हम तो डर के मारे अधमरे हो गए थे। हमें लगा हमारे जीवन का आखिरी दिन है। तुम दोनों इतनी छोटी उम्र में इस खौफनाक बारिश में जंगल के बीच क्या कर रही हो? तुम पूरी तरह भीग चुकी हो और ठंड से कांप रही हो। आग की लपटें जलते ही पूरा कमरा गर्माहट और सुनहरी रोशनी से भर जाता है। काकी, हम पास के गांव से आए हैं। गांव में गरीबी और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं बचा था। हम आजीविका की तलाश में जंगल आए थे, लेकिन इस तूफानी बारिश ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। आचार की इंसान से क्या क्या नहीं कराती। मैं भी सालों से
इस जंगल के छोटे से घर में अकेली रहती हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम दोनों का यहाँ आना शायद ईश्वर की ही कोई मंशा है। काकी, क्या आप अकेली इस जंगल में नहीं डरती? जंगल कभी अपनों को नहीं डराता बेटी। यहाँ जो भी आता है मेहनत करता है, जंगल उसे अपना बना लेता है। तुम दोनों अब कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम दोनों मेरे साथ इसी घर में रहोगी। ये घर आज से हम तीनों का है। सच काकी, क्या हम सच में आपके साथ रह सकते हैं? बिल्कुल। तुम दोनों मुझे सहारा देना और मैं तुम्हें इस जंगल में सुरक्षित रहना और आजीविका कमाना सिखाऊंगी। छपर पर टप टप गिरती बूंदों की आवाज किसी संगीत जैसी लग रही है। काकी अपने पुराने लकड़ी के बक्से से सूखा आटा, आलू, मसाले और शुद्ध देसी घी निकालती है। काकी, आपके पास तो इतना सारा सामान है और हम सोच रहे थे कि आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। जंगल में रहने वाला इंसान हमेशा बुरे वक्त की तैयारी करके रखता है। बाहर इतनी खूबसूरत और झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में रूखा सूखा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज हम तीनों मिलकर गर्मा गर्म पूरियां, चटपटी आलू की सब्जी और मीठे हलवे का दावत करेंगे। काकी, आप बैठिए, आलू मैं छीलती हूँ और मसाले मैं पीस देती हूँ। और आटा मैं गूंथूंगी काकी। मुझे खाना पकाने में बहुत मजा आता है। काकी चूल्हे में आग तेज करती है। गीता सिलबट्टे पर ताज़ा भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च और खड़े मसाले पीसती है, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। सीता परात में आटा लेकर उसमें थोड़ा सा मोयन और अजवाइन मिलाकर नरम आटा गूंथती है। मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई जाती है। शुद्ध देसी घी के पिघलते ही उसकी भीनी भीनी महक उठने लगती है। काकी लोई बनाकर फूली फूली, सुनहरी और कुरकुरी पूरियां तलने लगती है। पास ही एक दूसरे बर्तन में उबले आलू और तीखे मसालों की रसेदार सब्जी खदबदा रही है। वाह काकी, क्या खुशबू आ रही है। पेट में तो चूहे कूदने लगे हैं। ऐसी पूरियां तो मैंने गांव के मेलों में भी नहीं खाई। और ये सूजी का हलवा भी बनकर तैयार है काकी। इसमें मैंने जंगल से चुने हुए काजू और बादाम भी डाल दिए हैं। बस बस, सब सब्र करो, दावत तैयार है। काकी केले के बड़े बड़े पत्तों को धोकर जमीन पर बिछाती है। तीनों आग के पास गोला बनाकर बैठ जाती हैं। काकी अपने हाथों से दोनों सहेलियों के पत्तों पर गर्मा गर्म फूली हुई पूरियां, मसालेदार आलू की सब्जी और ऊपर से देशी घी से लबालब हलवा परोसती है। ओहो काकी, ये तो अमृत जैसा लग रहा है। इतने दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन नसीब हुआ है। सच में काकी, तीखी आलू की सब्जी और साथ में मीठा हलवा। इस तूफानी बारिश में इससे बेहतर खाना दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आराम से खाओ बेटियों, बहुत सारा है। आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बाहर बारिश अब धीमी हो चुकी है और रिमझिम बूंदें गिर रही हैं। खिड़की से जंगल की ठंडी और सौंधी मिट्टी की महक अंदर आ रही है। काकी दोनों सहेलियों को मोटे कंबल ओढ़ाती है। काकी, आज शाम तक हम दोनों दर दर भटक रहे थे, डर रहे थे, और आज रात हमें एक घर, एक माँ जैसी काकी और इतना प्यार मिल गया। सुबह का सुहाना मौसम है। बारिश थम चुकी है। तभी जंगल के पास वाले गांव की दिशा से ढोल नगारों की तेज आवाज गूंजती है। राजा का दूत ढोल बजाकर मुनादी कर रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे महाराजा विक्रमादित्य अपने इकलौते और पराक्रमी राजकुमार आदित्य के लिए योग्य और बुद्धिमान जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए कल राजमहल में एक विशेष बुद्धि और सत्य की परीक्षा रखी गई है। राज्य की कोई भी कन्या इसमें भाग ले सकती है। जीतने वाली कन्या बनेगी इस राज्य की होने वाली रानी। सीता, गीता, तुम दोनों ने सुना? ये तो तुम दोनों के भाग्य बदलने का सुनहरा अवसर है। तुम दोनों को राजमहल की इस परीक्षा में जरूर जाना चाहिए। नहीं नहीं काकी, हम कहा जंगल में रहने वाली गरीब लड़कियां और कहा राजा का महल।
हम इस परीक्षा के लायक नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पगली सीता, योग्यता गरीबी या अमीरी नहीं देखती, वो बुद्धि और नीयत देखती है। तू बहुत समझदार और सीधे दिल की है। मेरी बात मान, तू और गीता दोनों राजमहल जाओगी, ये मेरी जिद है। काकी ठीक कह रही हैं सीता, डर मत, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सैकड़ों सुंदर और अमीर कुलीन कन्याएं रेशमी वस्त्रों में सजी खड़ी हैं। गीता और सीता साधारण सूती वस्त्रों में खड़ी हैं। सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य और बगल में राजकुमार आदित्य बैठे हैं। आप सभी का स्वागत है। इस परीक्षा में केवल एक ही चरण है। आप सभी को मिट्टी का एक एक गमला और एक एक विशेष बीज दिया जाएगा। आपको 1 घंटे के भीतर महल के प्रांगण में उपलब्ध जादुई जल और खाद का उपयोग करके इस बीज को अंकुरित करके फूल खिलाना है। जो सबसे सुंदर फूल खिलाएगी वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। बीज और गमला लेकर जादुई जल और उर्वरक की तरफ भागती है। सीता और गीता को भी एक एक गमला मिलता है। सीता, ये बीज तो बिल्कुल नहीं उग रहा। समय बीतता जा रहा है। देख, कोने में महल के बगीचे के असली खिले हुए लाल गुलाब पड़े हैं। मैं चुपके से एक गुलाब तोड़कर अपने गमले में लगा देती हूँ, नहीं तो हम हार जाएंगे। नहीं गीता, ऐसा अनर्थ मत कर। ये सरासर धोखा और चीटिंग है। काकी ने हमें क्या सिखाया था? मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी होती है। अगर हमारी किस्मत में जीत लिखी है तो सच के साथ मिलेगी, छल से नहीं। गीता नकली फूल लगाने का इरादा छोड़ देती है। दूसरी तरफ कई अमीर लड़कियां चुपके से झाड़ियों से असली फूल तोड़कर अपने अपने गमलों में सजा लेती हैं और दावा करती हैं कि उनका बीज उग गया है। सीता पूरी ईमानदारी से केवल पानी डालती रहती है, लेकिन उसका गमला खाली ही रहता है। लेकिन राजकुमार आदित्य उदास दिखते हैं। राजा सीता के पास पहुंचते हैं, जिसका गमला खाली था। तुम्हारा गमला तो खाली है, क्या तुम इसमें फूल नहीं खिला सकी? क्षमा करें महाराज, मैंने पूरी निष्ठा और मेहनत से जादुई जल और मिट्टी दी, लेकिन मेरा बीज नहीं अंकुरित हुआ। मैं असफल रही। अचानक राजा विक्रमादित्य जोर जोर से हंसने लगते हैं और राजकुमार आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। प्रजाजनों, इस परीक्षा की एकमात्र विजेता ये साधारण कन्या सीता है। सब हैरान रह जाते हैं। महाराज, लेकिन सीता का तो गमला खाली है। बाकी लड़कियों के गमलों में तो सुंदर फूल खिले हैं। क्योंकि जो बीज आप सभी को दिए गए थे वे उबले हुए बीज थे। उबले हुए बीज से कभी पौधा उग ही नहीं सकता। जिन लड़कियों के गमलों में फूल खिले हैं उन्होंने चीटिंग की है और झाड़ियों से तोड़कर फूल लगाए हैं। केवल सीता ही ऐसी निष्ठावान और सच्ची कन्या निकली जिसने हार स्वीकार की, लेकिन छल का सहारा नहीं लिया। ये सुनते ही पूरे महल में तालियों की गूंज उठती है। गीता गर्व से सीता को गले लगा लेती है। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजमहल को दीपों से सजाया जाता है। ढोल शहनाई की गूंज के बीच राजकुमार आदित्य और सीता का भव्य विवाह संपन्न होता है।